and drinking is injurious to health. स्वाति प्रेजेंट टीचर। ज्ञान नागेश्वर राव, ज्ञान नागेश्वर राव, अरे ज्ञान नागेश्वर राव। मैम मेरा नाम ज्ञान नागेश्वर राव नहीं जी नागेश्वर राव है, शॉर्टकट में जिन्ना, किसी नाम से बुलाओ। ठीक है बैठ जाओ। गुड मॉर्निंग सर। Sit down. She's our new student. Hello everyone. My name is Narayan Swami. This is my daughter. And also a special child. ये बोल नहीं सकती, सुन नहीं सकती, बट हमारे होठों को पढ़ करके हमारी बातें अच्छी तरह से समझ सकती है। इशारों में हमें जवाब भी दे सकती है। जन्म से ही अमेरिका में रहने के कारण इसका यहाँ कोई दोस्त नहीं है, लेकिन आज से आप सब लोग इसके दोस्त हैं। बी नाइस टू हर। बेटा, जहां तुम्हारा मन करे वहां बैठो, ओके? हाय वेलकम। मेरा नाम जिन्ना है, तुम्हारा नाम क्या है? ओ रेणुका। रेणुका यहाँ क्या कर रही हो तुम? ओ चेन टूट गई है, बुलाए क्यों नहीं? ओ सॉरी अंकल, ये देना एक। तुझे जब भी कोई प्रॉब्लम हो ये देख, इसे बजा देना तो मैं तुरंत आ जाऊंगा। खामोशी भी सुनती है, कुहू कुहू कोयल सी गाती है। स्वाति, रेणुका, दोस्ती है ऐसी। सा सा रि ग रि स रि, रि ग म ग रि ग, ग म प प द म रे नि सा। धनुष की रंगों सी, रंगी हवा के झोंके सी, किसी जन्ने के झरझर सी। ये है दोस्ती, ये है दोस्ती। इधर नट पर, this is friendship, friendship। अम्मा, मुझे भी पापा जैसे प्रेसिडेंट बनना है, बन जाऊंगा। माँ, ये मेरी फ्रेंड है, इसका नाम रेणुका है। रब हर जगह में होना सही, उसने बनाई है दोस्ती। मुश्किल दुनिया में आसान सी, दोस्ती है वरदान सी। हाँ हर दिलों में धड़कन सी, आंखों पे पलकों सी, किसी जन्ने के झरझर सी। ये है दोस्ती, ये है दोस्ती।
दे दूं तुझे, ढूंढे जो मुझको मैं संग हूँ तेरे, दोस्ती का यही गुण है। बहुत हो गया। कैसा लाया रे तू जो ऐसे चुपचाप खड़ा हुआ है? इसका हिसाब जरूरी नहीं है, मेरा हिस्सा ज्यादा जरूरी है। मेरा हिस्सा मुझे दे दो, मैं चला जाऊंगा। वकील साहब, इसकी बकवास बंद कराओ और ठीक से समझा दो इसे। जब तक ये शराब पीना नहीं छोड़ेगा कोई सुखी नहीं रहेगा, समझाओ। मतलब जायदाद का बंटवारा नहीं करोगे? सुनो, अब मुझे एक डाउट हो रहा है, हम दोनों एक ही माँ बाप की औलाद है या माँ का कोई दूसरा चक्कर? क्या बोला? मुझ पर हाथ उठाएगा? भगवान ने मुझे भी दिया है, उठाऊं क्या? हट, तुझे प्रॉपर्टी चाहिए ना? हाँ, साइन कर। हाँ वही। मुझे कुछ नहीं चाहिए, सारी प्रॉपर्टी तेरे नाम लिख दिए, रख ले, दफाओ। हाँ थैंक्स, बाय। रेणुका बेटा, उठ जा बेटा, जा तैयार हो जा बेटा, हम अमेरिका वापस जा रहे हैं। अब हमारा यहाँ कोई नहीं है, गो गो गेट रेडी, गो। क्या हुआ बेटा? रेणुका, कम ऑन, लेट्स गो। अरे ओ मुरली, हाँ सारा सामान रख लिया ना? हाँ सारा सामान रख दिया। अरे वो सिंहासन वाली चेयर का है? हाँ? वो यहाँ है। जिन्ना कहाँ है बे? 2 महीने हो चुके हैं उसे किश्त भरे। 1 लाख रुपए मेरे सामने रख और गाड़ी ले जा। अरे गोवर्धन भाई, इस बार माफ कर दो, तुम्हारे पैर पड़ता हो। ऐसा कहूंगा सोचा क्या? हर महीने उधारी लेने वाला तुझमें इतना जोर है, तो हम उधारी देने वालों में कितना जोर है सोचा है क्या तूने? दम नहीं दिखाना। मुझ पे हाथ उठाया? तुमने किसी राह चलते अरे गरे आदमी को नहीं मारा है, जिन्ना के जिगरी दोस्त को मारा है। मरोगे सबके सब। अगर ऐसा है तो फोन करके बुला। कबड्डी कंपटीशन में गया है। कबड्डी खेलने गया है? उस मुकाबले में तो बड़े बड़े महारथियों ने भाग लिया है। मुकाबला कितना भी बड़ा हो, महारथी कितने भी हो, सबको धूल चटाएगा हमारा यार। कबड्डी 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 कबड्डी। बजरंगबली का भक्त है वो, जितना भी लोग उसे दबोचे 2 मिनट में उठ खड़ा होगा मेरा दोस्त। कबड्डी 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 कबड्डी। जय श्री राम। और इस तरह से जिन्ना ने सामने वाली टीम की पकड़ से निकलकर लाइन को छू लिया है। क्या हुआ चाचा जी, खुश नहीं लग रहे? लगा था हम हार जाएंगे। कैसी बात कर रहे हो? ये रहा तुम्हारा कप। कब तो ठीक है, पैसे कहाँ हैं? हाँ, वो तो मैं भूल ही गया। ये लो। जिन्ना, यहाँ कैसे छिछोरे गोवर्धन? छिछोरा मत कहना मुझे। हाँ ठीक है, नहीं बोलूंगा। ये ले तेरे पैसे, खाते में लिख ले। राणा, अब हिसाब बराबर है ना? बराबर है भाई। इसने थप्पड़ मारा मुझे। वैसे बैलेंस रह गया है। बैलेंस लेके दिखा। अरे रे 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 रे, रुको रुको, पीछे हटो। चलो, जब देखो लड़ते रहते हो। हे गोवर्धन, चल यहाँ से, चल।
जिन्ना को पिघलने वाला मस्का समझा क्या तूने? लोड करे तो गन है, दिवाली का धमाका है मेरा दोस्त। मचा बोल रहा उनको तू। वो समझ गया रे। अरे ऐसे मुंह क्यों लटका के खड़े हो, कोई मर गया क्या? अरे मचा महीना खत्म है और पैसे भी नहीं है, और ये पेट्रोल डीजल और मेंटेनेंस के पैसे भी देने हैं, और ऊपर से मकान मालिक देखो ना बार बार फोन कर रहा है। मेरे पास एक सॉलिड प्लान है, टेंशन नहीं लेने का। रुक दिखाता हूँ। ये देख। हैं? ये टैबलेट किस लिए? इससे पैसे मिलेंगे? बहुत पैसे मिलेंगे। हाँ। ये नींद की गोलियां हैं। हाँ। इसे मैं दादी को खिला के सुला दूंगा और फिर उनके दोनों कानों की बालियां चुरा लूंगा। ना निकले तो चाकू से काट देना मच्चा। अबे तू मुझे कसाई समझाए क्या? दादी है वो मेरी। तुझ जैसे को बुरी तरह मार कर गली के कुत्तों को खिला देना चाहिए। तुझे तो पैदा होने से पहले ही कोक में मार देना चाहिए था। अरे 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 क्या हो रहा है ये? हर रोज अपनी माँ की गालियों को किसी गाने की तरह क्यों सुनते हो? माँ की गालियाँ रसगुल्ले जैसी मीठी है, सुनकर मजा आता है। अच्छी परवरिश दी है इस बुढ़िया ने तुझे। हाँ, मेरी बात कर रही है। तेरा नाम तुलसीदास नहीं कालीदास रखना चाहिए था। मंदबुद्धि, इसकी ऐसी शक्ल देखकर तो चूहे भी बिल से बाहर ना आए। राक्षस जैसी हंसी देखो इसकी, बेशर्म जैसा अरे हंस मेरी रहा है। एंजेलिना जोली, डांटना बंद कर और चल अंदर चल। आजा। ये देखाया, शेर जैसा पोता है मेरा। इतना गला फाड़ कर चिल्लाओगी तो गला खराब हो जाएगा। गला खराब होता है तो होने दे, उसकी धड़कन तो रुक जाएगी। रुकेगी, वो भी रुकेगी। जोड़े में दर्द है ना तेरे? आजा दवाई लाया, चल के खा ले, ठीक हो चल जाएगा। बेटा। मजा आ गया, पेट भर के गालियाँ सुन ली। ये ले पानी पी ले। रुक जा, फैन ऑन कर। तू मुझे दादा की याद दिला देता है। वो ऐसे ही मेरे पैर दबा देते थे, सर दबा देते थे। अब तो तू ही है। अब सो जाओ हाँ दादी। जीते रहो बेटा। हाँ? क्या ऐसे खींच रहा है? कानों की बाली, कान फट जाएंगे। अरे तुम सोई नहीं? रुक अरे बताती हूँ। तुझे क्या लगा कि मैंने दवाई खा ली थी? तेरी जल्दबाजी देख मैंने वो गोली नीचे डाल दी थी। हाँ? चोर कहीं की? तेरी ही करतूती चोर जैसी है। पहले एक बार दवाई दी थी तो गले की चेन गायब, दूसरी बार दवाई दी तो हाथों की चूड़ियां गायब। अब कान की बालियां चुराएगा? तेरे पिताजी ने 15 साल प्रेसिडेंट बनकर गांव में कितना नाम कमाया, और तू चोरी करने फिर रहा है। उन्हीं की इज्जत रख रहा हूँ मैं। बड़ा आया इज्जत रखने वाला चोर कहीं का। तू घर में रहने लायक नहीं है, निकल बाहर। नमस्ते नमस्ते। ये हमारे समधी जी है विलियम। नमस्कार। नमस्कार राम स्वामी जी, आखिरकार आपने अपने बेटे के लिए फॉरेन रिश्ता ढूंढ ही लिया। बहुत लकी हो आप। मैं नहीं, मेरा बेटा लकी है। काला टीका, पुट इट हियर। या अरे रे 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 रे। नमस्ते जी। अरे भाई राम स्वामी, शादी में इंतजाम तो बहुत बढ़िया किया है। बावर्ची कहाँ का है? लखनऊ का है। क्या बात है। और बाजे वाला? मुंबई का। बहुत अच्छे। और ये टेंट किसने बांधा है? अरे आप जानते हो उसे, जिन्ना टेंट हाउस। जिन्ना टेंट हाउस? हाँ। क्यों, कुछ गड़बड़ है क्या? हो गया सत्यानाश। तुम्हें और कोई नहीं मिला था क्या? हाल ही में 2 शादियों में टेंट लगाया था, दोनों टूट गई ना। क्या बात कर रहे हो? सच कह रहे हो? ये आया रे अपना जिन्ना भाई, एवरीबॉडी नाउ गेट आउट ऑफ द वे। फालतू का लोग अरे चुप बैठ के अन्ना को झुक के सलाम कर दे रे। फुकट का नाटक वो सुनता इसने तो से तेरे मुंह पे तोड़ेगा रे। He's Jinnah, my close friend. चलो चलो मंडली, सामान नीचे उतारो। रुको रुको। क्या हुआ अंकल, कहीं और ले जाने हैं क्या? हम कहीं नहीं जा रहे, तुम्हें निकालने की सोच रहे हैं। क्या? Dad, what is the समस्या here? You're burning like शोला। तूने बचपन का दोस्त समझकर शादी का कॉन्ट्रैक्ट दिया है ना? इससे पहले की 2 शादियां टूट चुकी है। कैसे हुआ पूछो? पूछो। Why bro? What happened? अरे वो पहले दूल्हे को सांप ने काट लिया था। वो सांप की गलती है, उसमें इसकी क्या गलती? फिर दूसरे दूल्हे का? अब क्या है ना, दूसरा दूल्हा नहाते हुए गिर गया था और उसकी कमर टूट गई थी। दूल्हे की कमर टूट गई थी, उसमें इसकी क्या गलती? अरे वो बात नहीं है बेटा। I'm working in NASA. I don't like this kind of Indian तमाशा। जिन्ना, you carry on your work. अरे सुनो। Hey, no more discussions. इसके बाद मैं अपना हनीमून स्पेस में प्लान करूंगा, उसकी तैयारी जिन्ना देखेगा। Come on baby, let's go. सामान निकालो, चलो। अच्छा सुन, इतना बोलने पर भी अगर नासा वाला कुछ समझा नहीं ना, मतलब हैट्रिक पक्की है। फेरे होने तक एक आंख दूल्हे पर रखना तू और दूसरी आंख काम पर। कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, समझ गया? चल काम पे लग। Hi Peter. Yeah, I heard you're not coming. Don't worry. At Muhurat time, I'll be coming live. Give me blessings on screen. मचा, वो पागल फोन चार्जिंग पे रख के बात कर रहा है। After Corona, all are doing this only. अरे फोन फट गया तो? अरे फट जाएगा। Digital अरे blessing. ओ
फोन को चार्जिंग पे रख के बात कौन करता है? कभी फट गया तो तुम्हारी फट जाएगी। चार्जिंग पर कभी कोई फोन फटता है क्या? जो कर अबे रहा ओ, है। इस गांव में ऐसा ही होता है। फोन को टेबल पे रख। टीजर था ये। कुछ करो भाई। वो ऐसे सब होना हमारे गांव में बहुत आम बात है। सही कहा ना पप्पू? काला टीका इज हियर, इसीलिए ब्लास्ट हैपेंड देयर, बट आवर मैरिज विल हैपन। एक बार इस मंदबुद्धि की शादी हो जाए, फिर इसकी मदद से अमेरिका में भी टेंट डाल देंगे। सुपर प्लान भाई। क्या हुआ है का? ओपन। जिन्ना वो देखो वहाँ फोटो खिंचवा रहा है। मर गए। हटो। क्या है? बीवी के साथ फोटो नहीं खींच सकता क्या? ये ट्रेलर है। अरे क्या हो गया? नासा कसम के नासा। अभी तो इसकी शादी हुई है, अंतरिक्ष पर जाना चाहता था और हॉस्पिटल पहुंचा दिया इसको। बंद करो ये सब। पता है ना पेट्रोल का दाम आसमान छू रहा है। मेरी दुकान पे कुछ रख रहे हो? हाँ? इस गांव के और कितने दूल्हों की जान लेने का इरादा है तेरा? अबे ओ, बारिश में खेतों के उजड़ने से तू वातावरण मंत्री का खर्चा रहेगा क्या? हैं? बेकार में इसके मुंह मत लगो, चला दो सब कुछ। मैं भी देखता हूँ, चला कर दिखाओ। यही खड़ा हूँ मैं। क्या कर रहे हो? रुक जाओ, बंद करो ये सब। रखो इसे, रखो। उधार लेकर दुकान डाली है इसने, तुम लोग चला दोगे तो ये घर कैसे चलाएगा? ये कैसे भाई? तेरे चाचा तेरी साइड कैसे ले रहे हैं? दाल में कुछ तो काला लग रहा है। फिर क्या करे प्रेसिडेंट साहब? जरूरी है इसका और दुल्हों का भी जिंदा रहना। आज के बाद जिन्ना टेंट हाउस को किसी भी शुभ कार्य के लिए नहीं बुलाया जाएगा। हाँ, अंतिम संस्कार हो तो खुशी से बुलाओ। तो हो गया तुम्हारा फैसला। क्या खाक फैसला हुआ? क्यों रे छोटू, महीने 2 महीने जब तक किसी की मौत नहीं होती, हम क्या बैठ के झुंझुना बजाते रहेंगे? तुम सबको दिखा दूंगा मैं 30 दिन के अंदर एक टॉप क्लास शादी करा के। वो शादी भी जबरदस्त होगी। हाँ, तेरी शादी की बात कर रहा हूँ। भाई मुझे शादी नहीं करनी, मैं अभी तो सेटल भी नहीं हुआ। देखा, ये भी शादी से डरता है। चलो ड्रामा खत्म हो गया, बोर्ड बदल दो अब। जिन्ना टेंट हाउस सिर्फ अंतिम संस्कार के लिए। अब तो खुश हो ना? चलो जाओ अपने घर, चलो चलो। देखा बच्चे, अपने चाचा की ताकत। मैं अभी भी चाहूँ तो बोर्ड बदल सकता हूँ, मेरी बात मान लेगा तो। क्या है बको? सुना है इलेक्शंस में प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए तू मेरे खिलाफ खड़ा हो रहा है जिन्ना। नाम वापस ले ले, वो प्रेसिडेंट पोस्ट सिर्फ मेरी है। गांव का भला करोगे ये समझकर पिछली बार प्रेसिडेंट बनाया था, लेकिन सारे गांव के पैसों को निगल गए तुम। वैसे भी मेरे पिताजी उस कुर्सी पर 15 साल बैठे थे, अब उनके बाद मैं बैठूंगा। हलवा समझा है? हमारे गांव में कितने वोटर्स हैं पता है तुझे? पूरे 6000। हर वोट का अगर 1000 रुपया भी गिन लिया जाए तो 60 लाख बनता है तेरे पास। सोच के बताना। क्या कहा? टेंट हाउस सिर्फ अंतिम संस्कार के लिए है। पहला कॉन्ट्रैक्ट उसी की मौत का मिलेगा, देखना। जान डाल कहीं का, नाक पिटा कहीं का। ये गाली है कि विटामिन की गोली? पूरे बदन पर कीड़े पड़ेंगे, देखना उसके। अरे तेरे नाखून मत मेरी छुपा अंजलि मुझे। जोली, या तो इसे खाना खिला दे या फिर गाली दे दे। दोनों काम एक साथ मत। गोवर्धन, पूरा ब्याज और असल दोनों वसूल कर लेना, समझा? आ गया कमीना। क्या रे गोवर्धन, इसे क्यों अपने साथ लाया है? उधारी कितनी है वो बताने आया हूँ। जिन्ना, तो तुझे पता भी है कि तेरी उधारी की रकम कितनी है? जरा बता इसे। 35,60,000। 1 महीने में देना है। अगर नहीं दिया तो? हाँ, नहीं दिया तो इससे मेरी बहन से शादी करनी होगी। अरे बाप रे, जो भाग गई उससे क्या? कौन भाग गई थी? रुक जा दादी। ए पप्पू, कहानी बता। पहली बार किराने वाले किट्टू के साथ भाग गई, दूसरी बार साइकिल वाले श्रीनू के साथ भागी, तीसरी बार केबल ऑपरेटर वाले साईं के साथ भाग गई, और चौथी बार राम मंदिर के रमणाचार्य पुजारी के साथ। ये 4 लोग की अब तक की कहानी है। ऑफिशियली 4 के साथ है मचा, अनऑफिशियली इसे ही पता होगा। पूरे गांव में हर किसी को इसकी कहानी पता है। पूना गई है। अच्छा, तो अब 5वीं बार है क्या? सुनो सुनो सुनो, प्रेसिडेंट कुछ कहना चाहता है। हाँ बको। 2 दिन बाद वो आ जाएगी, तब तुम दोनों की शादी करा देते हैं। ओए छोटू, तेरी सलाह की पोटली बना के घुसा दूंगा पिछवाड़े में। ए कम दिमाग, पहले तेरी बहन को तो वापस ला, उसके बाद उसकी किसी से शादी कराने के बारे में सोचना। उसे छोड़, यहाँ पर कोई झगड़ा नहीं चाहिए। और तू हाथ दे क्या कह रही हो दादी? अपना हाथ दे बोला ना।
इसे मेरी कसम है, 1 महीने में पैसा लौटा देगा, नहीं तो मेरा पोता तेरी बहन से शादी करेगा। जा। दादी, ये हुई ना बात, मेरी माँ ने जबान दी है, तेरी बहन की शादी पक्की। चले यहाँ से अब, चल ना। दादी ये तूने क्या बोल दिया? और मैं करूँ भी क्या? तेरे पिताजी का रुतबा देख सारा गांव हाथ जोड़ा करता था। अब ऐसा हाल हो गया कि मैं किसी से नजर भी नहीं मिला पाती हूँ। नजरें मिलाने के लिए मैं उसकी बहन से शादी कर लूं क्या? अब सुन तू, अगर तू अपने बाप की औलाद है और अपने आप को एक सच्चा मर्द समझता है तो पहले उसका सारा खर्चा चुका दे। क्या बोल रही है? ए माँ, लड़की कितनी मक्खन जैसी है ना, मुझे बहुत पसंद है माँ। बकवास फैमिली है, नमकीन में नमक नहीं और मीठे में गमक नहीं है। चल चल यहाँ से। ब्लैक एंड व्हाइट जिंदगी में कलरफुल पेंट करने का मौका आया है, चुपचाप बैठ जाओ। मुझे आपसे प्राइवेट में बात करनी है। मुझे आप पसंद हो, लेकिन मुझे एक प्रॉमिस चाहिए। कैसा प्रॉमिस? बोलो ना मुझे। अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम भेज दूं क्या? अरे बिल्कुल नहीं। अच्छा तो तुम्हारे माँ बाप को भेज दूं क्या? सॉरी, थोड़ी गलती हो गई मुझसे। अच्छा तो हमारे स्कूल में ना एक टीचर की पोस्ट खाली है, वो दिला दे तुम्हें। अरे तुम बोलो तो सही, हमारे गांव में मेरी बहुत चलती है, तुम जो बोलो वो दिला दूंगा, बस बोलो। हमारे शादी के लिए? हाँ शादी के लिए जिन्ना टेंट हाउस बुक करना होगा, बस इतना ही। बस इतना ही? ओके। अरे खाक ओके। उस जिन्ना टेंट हाउस को बुलाकर अगर शादी हुई तो उन 50 परिवारों की तरह हम भी रोड पर आ जाएंगे। अरे प्रेसिडेंट बोलो ना। ये सच है बेटा, अब जिन्ना टेंट हाउस सिर्फ अंतिम संस्कार करेगा, कल रात का फैसला नहीं सुना। कुछ नहीं सुना, मुझे तो बस इसी से शादी करनी है। मचा, मेरे सर्वे के हिसाब से हमारे गांव में 42 बुड्ढे लोगों को 2 गज की जरूरत कभी भी पड़ सकती है, और इस फंड में तो हफ्ते के 2 बुड्ढे भी लुढ़क गए तो पैसा ही पैसा होगा। अरे यार क्या बकवास कर रहा है? वैसे किडनी बेचेंगे तो कितना पैसा मिल जाएगा? 10-15 लाख तो मिल जाएगा। तू अपनी किडनी बेच देगा मचा? मैं अपनी वाली नहीं, तेरी किडनी की बात कर रहा हूँ। किडनी किसी तो है। अबे जितनी भी हो पैसे तो उतने ही मिलेंगे। जिन्ना, बेकार की आइडियाज के अलावा तुम कुछ अच्छा नहीं सोच सकते क्या? मेरी उधारी खत्म करने के लिए साक्षात लक्ष्मी माता को हमारे गांव की बस पकड़ के यहाँ पधारना पड़ेगा। रंगम प्लेट आ गया। सॉरी मैडम, मेरी गाड़ी खराब होने की वजह से आपको बस में आना पड़ा, बुरा मत मानिएगा। ए बच्चे लोग जरा यहाँ आना। तुम दोनों का झगड़ा उस फैक्ट्री को लेकर ही है ना? एक काम करो, हफ्ते के 3 दिन ये संभालेगा, 3 दिन तुम संभालो। रविवार को आप जाओगे क्या? बेवकूफ, रविवार छुट्टी होती है। अरे आपको पता है। हाँ? ये क्या बला है? गांव में किसी फिल्म की शूटिंग होने वाली है क्या? लग तो ऐसे ही रहा है। वो देखिए, हीरोइन आ रही है और उसके कपड़े तो देखिए। आपको बुला रही है। मुझे बुला रही है। क्या बात है मैडम, मैं हूँ तुलसीदास, अमेरिका के बाइडेन सर प्रेसिडेंट हैं, यहाँ का मैं प्रेसिडेंट हूँ। व्हाट वांट यू? ये नारायण स्वामी मेरा क्लोज फ्रेंड है, अब यहाँ नहीं अमेरिका में रहता है। ये उसकी बेटी है रेणुका, बचपन में मैं इसे घुमाया करता था, ये भी यहाँ नहीं रहती, अमेरिका चली गई। हाँ? क्या क्या कहा? तू रेणुका है? बच्ची कितनी बड़ी हो गई, पपीते के पेड़ पे आम आ गए। ये वो सब सुन रही है। नहीं सुन सकती, बचपन से ही भगवान ने इसका इनकमिंग और आउटगोइंग कट कर दिया है। हाँ। तुम्हारे चाचा राजेंद्र स्वामी इसी मोड़ पर रहते हैं, चलो ले चलता हूँ। इसका हाथ तो फूल से भी ज्यादा नरम है। गोदी में उठा इसे। गलत बात है सर। मैं अभी भी उठाना चाहता हूँ, पर कपड़ों से बदबू आएगी। एक काम कर, तू सूटकेस लेकर आ, चल मेरे साथ, दिखाता हूँ। अरे बाप रे। ओए राजेंद्र स्वामी, ये कौन है बता? कौन है? तेरे भाई की बेटी रेणुका, अमेरिका से आई है। तुम रेणुका हो?
ज्योति, देख हमारी रेणुका आई है। रेणुका? हमारी बच्ची। चाचा की ये हालत कैसे हुई यही पूछ रही हो ना? तेरे पिता के अमेरिका जाने के बाद ये आदमी पत्ते खेलता था, दारू पीता था, इसलिए गाड़ी बिक गई, बंगला बिक गया, सब बिक गया। अब ये रोज लकड़ियाँ काटता है, उन्हें बेचता है और गुजारा करता है। अब मान नहीं रहा है। ये क्या बेटी, तुम अकेली आई हो? भैया नहीं आए? क्या हुआ? क्या वो मुझसे अभी नाराज है? तो फिर कहाँ है? ये क्या बोलने की कोशिश कर रही है? एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई। क्या कहा? नारायण स्वामी अब नहीं रहा। क्या भैया नहीं रहे? मेरी वजह से ये सब हुआ है। वो यहाँ कितनी खुशी से रहता था, मैंने अपने भाई को मार डाला उसे। मुझे माफ कर दो बेटी। वीरा स्वामी, तेरे भाई की बेटी वापस आ गई है, कर्जे से मुक्त हो गया है तू। तेरा बंगला भी अब तुझे वापस मिल गया है। अब चिंता की कोई बात नहीं। अरे अरे अरे, महल जैसे बंगले को गेस्ट हाउस बना के रख दिया है गोवर्धन ने। सब कुछ खराब कर दिया है। पापा की याद आ गई बेटा? दुखी मत हो बेटी, मैं हूं ना। अब से तुम मुझे अपना माँ और बाप दोनों समझो, ठीक है? स्वाति, जिन्ना, क्या हुआ? गांव की कुछ खबर पता चली कि नहीं? रेणुका गांव लौट आई है। क्या? रेणुका आ गई? रेणुका आ गई? तेरे खाते में लिख ले पैसे। हाँ, चल चल चल। रेणुका। हाय रेणुका, मुझे पहचाना? भूल गई क्या? ये लोग तुम्हारे बचपन के दोस्त हैं। हाँ। अरे मैं हूँ जिन्ना। ज्ञान नागेश्वर राव। मुंह बंद रखना। सॉरी भाई। तू छोड़। रेणुका, मैं स्वाति। मुझे नहीं पहचाना? मैं पप्पू। बचपन में मैंने तुम्हें एक सीटी खरीद के दी थी, भूल गई क्या? क्या कहा? तुम 2 रुपए की सीटी दोगे और ये 15 साल तक याद रखेगी? बेकार की बातें करके इसे परेशान मत करो, कुछ नहीं होने वाला। चले जाओ। लगता है हमें भूल चुकी है। चलते हैं भाई। यार यकीन नहीं हो रहा है। तू चलना मच्चा। यार ऐसे कैसे भूल गई? तुझे याद नहीं रखा ये ठीक है, पर मुझे कैसे भूल गई? जिंदगी में पहली बार टेंशन और खुशी दोनों फीलिंग एक साथ महसूस कर रहा हूँ। खुशी इस बात की थी कि मेरी बचपन की दोस्त रेणुका कई सालों बाद घर वापस आई थी, और टेंशन ये था कि अगर गोवर्धन का कर्ज नहीं चुकाया तो दादी के वचन के हिसाब से मुझे उसकी बहन से शादी करनी पड़ेगी। और तो और मेरे अपने ही चाचा मुझे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में हराने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के चक्कर में ना भेजा फ्राई हो गया मेरा। रेणुका की मदद मांगनी ही पड़ेगी। वो करेगी क्या? करोड़ों खर्च करने वाली को लाखों से क्या फर्क पड़ने वाला है? तू बस हाथ फैला और वो पैसा दे देगी। पक्का देगी ना? हाँ पक्का दे देगी। चल उधार मांगने आया है? बचपन में रेणुका को ट्यूशन पढ़ाया है कह के लाख रुपए का उधार मांगने आ गया। शर्म नहीं आई तुझे? यहाँ तो कुछ और ही फिल्म चल रही है। आ जाओ, सही टाइम पे आए हो। देख इस जिन्ना को देख, इसने पूरे गांव से उधार लिया है, परेशानियों से घिरा है, फिर भी दोस्ती के नाम पर एक पैसा भी उधार नहीं मांगा। ये है मर्द का बच्चा। सीख, कुछ सीख इससे। मुझे मत भूल, आगे देख। इतनी तारीफ मत कीजिए मामा। बताना तो पड़ेगा, वरना हर दूसरा आदमी आके इससे भीख मांगेगा। बूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। चल निकल यहाँ से। पढ़ाया है स्कूल का टीचर। अगर तूने ठीक से पढ़ाया होता तो ये हर किसी से उधार नहीं मांगता फिरता। अबे ये तो हमारी टांग खींच रहा है। अच्छा जिन्ना। हाँ हाँ बोलिए ना मामा। तुमसे एक छोटा सा काम था। बताइए। मेरी बेटी के इशारे कुछ समझ में नहीं आते। करोड़ों रुपए है लेकिन मुंह खोल के कुछ मांग नहीं पाती, बड़ा दुख होता है। इसके इशारे समझने वाला कोई ट्रांसलेटर ढूंढ कर ला सकते हो तो लाओ ना। मामा जी एक आदमी है। कौन? राकेश मास्टर। पप्पू। हाँ। ये परिया कौन है? ये सब यहाँ काम करती है। दुनिया की हर औरत ऐसे ही आगे बढ़ते रहे और हम उनका ऐसे ही साथ देते रहे ना, जिन्ना के सामने नहीं। चल। मैडम आपने बुलाया था। जीती रहो बेटी।
सुनो मामा जी, राकेश मास्टर ट्रांसलेटर। ये तो किसी सर्कस का जोकर लग रहा है। ट्रांसलेटर। वो सब छोड़, ये देख स्वाति, याद है ना? इसे कैसे भूल सकता हूँ? मेरी चप्पल की मार अभी भी याद है? अभी तक तुम्हारी चप्पल मेरे ही पास है। हाँ ठीक। वैसे मुझे यहाँ किसी की डबिंग करनी है, राइट? मेरी बेटी की। लो आ गई। क्या राकेश मास्टर, कैसा है तू? ठीक हूँ मैं। इससे मिलो, तुम्हारा ट्रांसलेटर। मैं हूँ। कब से शुरू करना है? अबे ओ ठरकी, पहले की धुलाई भूल गया है या याद दिलाऊं? याद है जिन्ना, ये काम मैं दिल लगा के करूंगा। मेरी तरफ देख के बात कर। हाँ वही, इसका ट्रांसलेटर बनाने के लिए मैं तुझे जिंदगी भर दुआ दूंगा जिन्ना। महीने का 20,000 रुपए चलेगा? वो तो बहुत कम है। ये 30 मेरे तरफ से। तुम क्यों पैसे दे रहे हो? इस परी के ट्रांसलेशन के लिए तो मुझे ही पैसे देने चाहिए। आंखें फोड़ दूंगा तेरी। माफ करना जिन्ना, मेरी तो लॉटरी लग गई। ये सिर्फ मेरी माँ की ही निशानी नहीं है रेणुका, ये तेरी भी निशानी है। पता है जब जब मैं इसे देखता हूँ, माँ और तू दोनों मुझे बहुत याद आते हैं। लगा नहीं था तू लौटकर वापस आएगी। इतने साल मुझे याद रखने के लिए थैंक्स रेणुका। जिन्ना, तुम्हारी बातें हो गई होगी तो यहाँ आओ। चलो चलते हैं। कपड़े में कितनी सुंदर लग रही है। अब्बा, तूने ट्रांसलेट करने का तो दे ही दिया मौका, अब कुछ और करने का भी चांस दे दे। ये भी कोई पूछने की बात है निकृष्ट मनुष्य। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वदा। ए जिन्ना, आज से 10 दिन बाद तेरी मेरी बहन से शादी तय है, और तू एक हाथ में गुलाब और एक हाथ में कमल का फूल लिए घूम रहा है। अगर ऐसा है तो भाई दोनों फूल आप ही क्यों नहीं रख लेते? बहुत मजा आएगा। बकवास बंद कर। तू मेरा मजाक उड़ा, मैं मजा लूंगा। अगर मेरी फैमिली तक आया तो तुझे सजा दूंगा। तूने उसकी एक बात पे उसे पीटा ना। अब तेरे इस कमल और गुलाब को मैं उठा कर ले जाऊं तो क्या उखाड़ लेगा बता? तू छू के दिखा, मैं खुद तेरे घर भेज दूंगा। ले आओ दोनों को। हम लोग यहाँ वायलेंस करने आए और ये रोमांस कर रहा है। रुको रुको, छू के दिखा। आजा। रुको, घर ले जाना है तो छू के दिखा। रुको, मैंने बोला ना। ए जिन्ना, अगर 10 दिन में मेरा कर्जा नहीं चुकाया तूने तो देख लूंगा तुझे। आ वेरी गुड, बहुत सही मारा तूने।
ये वो देखो। रुको। प्यास लगी थी। बेटी रेणुका, अरे इसे कहाँ सुनाई देता है? बेटी रेणुका, तुमसे कुछ बात करनी है, तेरी शादी के बारे में। चाचा है या ब्रोकर है? भैया होते तो अच्छा सा रिश्ता देखकर तेरी शादी कर चुके होते। मैं हूँ ना, ये देख पूरे जिले से कितने रिश्ते आए हैं, तस्वीरें देखकर कोई भी लड़का चाचा पसंद जी, है। रेणुका के लिए कौन सही है उससे अरे ज्यादा ये मैं अच्छे से जानती हूँ। अरे ये क्या? फोटोज क्यों फेंक दी तुमने? शादी नहीं करनी है क्या? क्या कह रही हो? इसके कहने का मतलब क्या है? मुझे पूछे बिना ये बेकार का रिश्ता क्यों लाए हो? क्या? हाँ वही, साइन लैंग्वेज बॉडी लैंग्वेज दोनों का रिश्ता यही बनता है। तू बता बेटी, क्यों मना कर रही है? मैं किसी से प्यार करती हूँ। तुझे प्यार हो गया है? और वो लड़का कौन है? कहाँ रहता है? अमेरिका में? क्या? जिन्ना? 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 हाँ, मैं जिन्ना से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करूँगी। कोई और नहीं मिला प्यार करने के लिए? मेरा और जिन्ना, हम दोनों का प्यार अभी का नहीं है। मैं बचपन से उसे प्यार करती हूँ। मैं अमेरिका जाने के बाद भी जिन्ना को भूल नहीं पाई हूँ। निकलो यहाँ से, मुझे कुछ बात करनी है। निकलो यहाँ से, जाओ। चलो। अरे क्या हुआ? तू चल। क्या कर रही हो? चल अंदर। अरे धक्का क्यों मार रही हो यार? हाँ? अरे वो क्या तुझे? दरवाजा क्यों बंद कर रही है? ओए, ओए, ओए। क्या बात है, बड़े मूड में लग रही है। रोंगटे खड़े कर दिए। क्या बोलती हो? मौका सही है, शुरू करे क्या? वो सब कुछ बाद में, पहले रेणुका के पास चलते हैं, अपने प्यार के बारे में उसे बता देते हैं। हाँ? इतनी भी क्या जल्दी है? और कितने दिन? माँ को बताते वक्त तुझे लगा जल्दी है। तेरी दादी को बताने गए तो तूने कहा अभी नहीं। मुझे साफ साफ बता दो जिन्ना कि तू मुझसे शादी करने वाला है या नहीं। क्या तू मेरी शादी में खाना पीना खाकर चुपचाप चला जाएगा? हाँ, वो सब ठीक है, पर रेणुका तुझसे शादी करना चाहती है, इसीलिए वो अमेरिका से यहाँ आई है तुझसे शादी करने। उसने अभी हम सबको ये बात बताई। हाँ, क्या सोच रहा है तू? चलना जाकर सबको बता देते हैं। क्या बात है? क्या न्यूज़ सुनाई? ग्रेट न्यूज़! मजा आ गया। मेरी बात नहीं सुन रहा तुम? जिन्ना, क्या हुआ तुझे? मैं यहाँ टेंशन में हूँ और तू डांस करे जा रहा है। इसका मतलब तू भी उससे शादी करना चाहता है ना? बता मुझे। उसके करोड़ों रुपए देखकर तू मुझे धोखा देने की सोच रहा है ना? बोल ना। बस 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 तेरा ड्रामा बंद कर। हमने यही तो सोचा था ना कि साक्षात लक्ष्मी देवी बस पकड़ के हमारे गांव में उतरेगी, भूल गई? वो रेणुका के रूप में आई है। देख मेरी प्यारी स्वाति, मेरी बात सुन। अगर मेरा प्लान कामयाब हो गया तो हमारी लाइफ सेट हो जाएगी। लेकिन तेरा प्लान क्या है? नमस्ते माँ जी। नमस्ते दादी स्वामी, आओ बैठो बैठो। अरे तू तो अब बड़ा आदमी बन गया है। बेटी अमेरिका से आते ही भाग खुल गए। माँ जी, सिर्फ इनके ही नहीं, जिन्ना के भी तो अच्छे दिन आ गए ना। ये कैसे? अरे वो छोड़िए माँ जी, हम अपनी बेटी को आपकी बहू बनाने आए हैं। ये इससे तो अच्छी वो जो भागी वही ठीक थी। अरे माँ जी, हाँ, ये वाली बेटी नहीं, वो अपनी रेणुका। ओह, रेणुका से। हाँ माँ जी, अच्छा। हमारी रेणुका को बचपन से ही जिन्ना बहुत पसंद है, वो उससे प्यार करती है, इसीलिए हम रिश्ते की बात करने आए हैं। तेरे तो भाग खुल गए जिन्ना। क्या बोलते हैं? मुझे शादी नहीं करनी। क्यों? जानता है उसके पास करोड़ों की दौलत है। इसी वजह से नहीं करनी। अगर शादी की तो पूरे गांव को ये लगेगा कि जिन्ना ने सिर्फ और सिर्फ उसके पैसों के लिए शादी की, और मैं ये नहीं चाहता। लक्ष्मी खुद घर आना चाहती है और तू नो एंट्री का बोर्ड दिखा रहा है। हैंगओवर उतरा नहीं क्या? मुझे पता है मैं क्या कह रहा हूँ। रेणुका मेरी पसंद ही नहीं है, मेरी जान है। और इसीलिए पहले मैं कर्ज चुकाऊंगा और फिर प्रेसिडेंट बनूंगा, उसके बाद इज्जत कमाऊंगा और फिर शादी। उससे पहले नहीं करूंगा। मेरी बात तो दादी तुम चुप रहो। मामा देखिए, रेणुका का दिल ना टूटे इसलिए तुम्हें ही उसे समझाना होगा कि जिन्ना पे चाहे कितना भी कर्ज हो, उसका आत्मसम्मान सबसे बढ़कर है। उसे ये बता दीजिएगा। तू इतना महान होगा मैं जानता नहीं था भाई। अब तो जान गया ना, वो बंद कर।
अगर उसे भी मैं पसंद हूँ तो मैं सालों तक वेट कर सकती हूँ। कितना वेट करोगी तुम? तुम्हें पता है उस पर कितना कर्जा है? उसके प्रेसिडेंट बनने के लिए कितने सारे पैसे चाहिए पता है तुम्हें? बताना इसको। जिन्ना पे गोवर्धन का 35,60,000 का कर्ज है। अगर हर वोट का 500 गिने तो 60 लाख होते। और फिर दारू, खाना, पोस्टर्स ये सब करके उसे प्रेसिडेंट बनने के लिए 1 करोड़ रुपए हमारे हाथ में होने चाहिए। वो इतने सारे पैसे कब कमाएगा और कब प्रेसिडेंट बनेगा? तब तक तुम वेट करोगी? रोकने के सिवा चारा भी क्या है? एक आइडिया है। तेरे पास बहुत पैसे हैं, तू उसकी सारी उधारी चुका देना और उसको प्रेसिडेंट भी बना देना। तो कैसे होगा? उसका आत्मसम्मान बीच में नहीं आएगा? उसे बिना बताए करते हैं। अरे सब यही बैठे हैं, सबको मेरा नमस्ते। नमस्ते। वो राजेंद्र स्वामी, सुना है रेणुका मुंह उठा के आई है अमेरिका से जिन्ना से शादी करने के लिए। और तू यहाँ पर क्यों आया है मुंह उठा के? अरे बस ऐसे ही। वो नवरात्रि का महोत्सव आ रहा है ना, तो इसके पिता हर साल सबसे पहले चंदा दिया करते थे, इसलिए पहले यही चलाया। बाप रे, इतने सारे पैसे! ये क्या? हमने महोत्सव के लिए चंदा मांगा है, मंदिर बनाने के लिए नहीं। इसमें से 5 लाख तुम्हारे, 45 लाख जिन्ना के। कॉन्ट्रैक्ट पूरा जिन्ना को देना होगा। माता के महोत्सव के लिए पैसे। अब ये 9 दिनों की लाइटिंग वाइटिंग पूरा कॉन्ट्रैक्ट तेरा ही है जिन्ना। लेकिन कहा गया था कि मेरे टेंट हाउस को अंतिम संस्कार का ही कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। माता का आशीर्वाद समझ लो और एंजॉय करो। चलो यहाँ से। जाओ, जाके सारा सामान ले आओ। पप्पू, तू इसे संभाल कर रख। जा। अब खुश हो ना? बहुत ज्यादा। हाँ? देखा ना कितना कमाल का प्लान था मेरा। मैंने कुछ नहीं किया। सब तूने तो किया है, मेरी गोली सोडा। अरे मनु भाई, रेणुका ने बुलाया है, कहाँ है वो? दिख नहीं रही। वो वहाँ पीछे है। रेणुका, ये क्या कर रही हो? होने वाले पति को मैं कितना प्यार करती हूँ ये बोलने के लिए ही बुलाया है। तू क्या कर रहा है यहाँ? मैं यही छुपा था सर। मैडम ने अपनी फीलिंग्स मुझे एक पेपर पर लिख कर दी है। रोमांस मैडम की वॉइस ओवर मैं दूंगा। लेकिन ये सब तो हम शादी के बाद करते हैं ना। इसे किसके लिए मैं 15 साल से वेट कर रही हूँ जिन्ना। रुको, ये सब गलत है। ऐसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी के लिए न जाने कितने लोग बेचैन हैं और इसे मिले तो इसके नखरे। ये तेरा डायलॉग है, इसका मुंह बंद रख अपना। मुझे क्या पड़ी है, ये डायलॉग्स उनके ही है। हाँ? मुझे लगा था हमारा प्यार बहुत पवित्र है, लेकिन अगर इसे अपवित्र करना है तो मैं कुछ नहीं कहूंगा। तू बाल बाल बच गया जिन्ना। इस महीने के 16 तारीख को इन दोनों की सगाई का शुभ मुहूर्त निकला है माँ जी। अच्छी बात है। अब आपने इतना अच्छा मुहूर्त निकाला है तो उसी मुहूर्त पे सगाई रखते हैं पुजारी जी। अरे दादी क्या कर रही है? मेरी सगाई की इतनी भी क्या जल्दी है तुझे? तू चुप बैठ, तेरी उधारी अब खत्म हुई, कुछ दिनों में इलेक्शन खत्म हो जाएंगे, तो सगाई करने में गलत क्या है? जब तू प्रेसिडेंट बनेगा तो शादी कर लेना। दादी वो बात नहीं। अरे जिन्ना, तू ऐसे परेशान क्यों हो रहा है? तू तो कहता था रेणुका तेरी जान है, अब इससे शादी के लिए मना क्यों कर रहा है? सब ठीक ठाक हो जाए ये देखना जरूरी है ना मामा। अब वो सब तू देख लेना, हम लोग मुहूर्त पक्का करते हैं। कल जब इसकी शादी होगी तो सब कुछ जिन्ना का हो जाएगा, हमें फिर से लकड़ियाँ काटनी पड़ेगी। अरे पगली, उसकी शादी तो तब होगी ना जब वो जिंदा रहेगी। तो क्या इसे मार डालोगे? एक्सप्रेशन बदलो। थोड़ा हंसते हुए बात करो, नहीं तो उसको डाउट हो जाएगा। हाँ ऐसे। दीदी को कब मारोगे पापा? आज रात को ही। गाँव में 100-100 रुपए के लिए गला काटने वाले बहुत सारे लोग हैं, उनको इसकी फोटो दे दी है। प्लानिंग, वेडिंग प्लानिंग। आज रात को तेरी आखिरी रात है। आइडिया तो बहुत ही अच्छा है। हमारे यहाँ रहते हुए इसे मारा तो हम पर डाउट तो नहीं आएगा ना? तभी तो आज रात को कार्ड बांटने के लिए हम लोग गांव से बाहर जा रहे हैं। तैयार हो जा। दीदी के मरने के बाद ये गहने मेरे होंगे ना सिर्फ पापा? कहने ही नहीं, ये सारी जायदाद हमारी होगी। चलो तुम्हारा स्टॉप आ गया, उतरो। चलो चलो जल्दी उतरो उतरो।
नारायण स्वामी का गार्डन किधर है पता है क्या? आप लोग कौन? शादी के काम से आए हैं। यहाँ से सीधे जाओ, वहाँ से बाएं मुड़े और सीधे चले जाओ। हाँ ठीक है। अबे पप्पू, ये लोग कौन है और बैग में चाकू छुरी क्यों रखे? बावर्ची लग रहे हैं बच्चा। अबे तेरी सब्जी काटने और गला काटने की छुरी में फर्क नहीं पता क्या तुझे, गधे कहीं के? ए पप्पू, जरा दुकान संभाल, मैं 2 मिनट में आता हूँ। ठीक है पिताजी। तू यहीं रुक, मैं देख के आता हूँ कि लफड़ा। ठीक है जा। सुनो, लगता है कोई हमारा पीछा कर रहा है, फैल जाओ। कब से देख रहा हूँ तू हमारा पीछा कर रहा है। बगीचे में तुझे क्या काम है बे? तेरे को पूछ के आऊंगा क्या? बिना बताए जाने नहीं दूंगा। कैसे नहीं जाने देगा, अभी देखता हूँ। हाँ कैसा कौन थे ये लोग? ये लोग चोर होंगे भाई। पिछले महीने मुरली के घर पे जो शादी हुई थी ना, वहाँ आधी रात को चाकू दिखाकर जो लोग माल बटोर लिए थे ना, ये वही होंगे शायद। मुझे पक्का पता ये चोरी थे। पक्का चोरी थे ना? कंफर्म वही थे भाई। चलो चलते। बाय दीदी। ध्यान रखना बेटा। हेलो, मैं गोपाल बोल रहा हूँ, नारायण स्वामी जी। अरे कहाँ हो तुम लोग? हम लोग निकल रहे हैं, आकर अपना काम पूरा कर जाओ। ये नहीं होगा हमसे। गांव में एक आदमी ने हमें खूब तोड़ा, मुश्किल से बचकर निकले हम। अब आपका एक कॉन्ट्रैक्ट हम पूरा नहीं कर सकते। क्या कहा? हाँ, मैरिज के लिए बावर्ची लोग आ रहे हैं। मैं यहीं रुकूंगा, अब तुम दोनों जाओ। अब क्या हो गया? जो इसे मारने वाले थे वो वापस भाग गए। मतलब आज इसे नहीं मारेंगे? बाय दीदी। बेटी तुम जाओ, तुम अंदर जाओ, मैं बाबा जी से बात करके आता हूँ। आज तो मजा आएगा मुझको, क्लोरोफॉर्म मैंने मंगा लिया है। घर में कोई नहीं, ये चांस मिस नहीं करना चाहता। राकेश मास्टर, आज तक तो उसके लिए बस बोलता चला आ रहा है, पर आज कुछ करने का भी टाइम आ गया है। आज रात कुछ ऐसा कर जिसे तू जिंदगी भर नहीं भूल पाएगा। इसे मैं अपने ऊपर मारता हूँ और ये क्लोरोफॉर्म उस पे। द मिशन बिगिंस। थोड़ा थोड़ा संभाल के चलता हूँ।
लगता है ना आ रही है। क्या टांगे है इसकी, वाह 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 वाह। कपड़े क्यों नहीं उतार रही है? अब मिशन शुरू करने रेनू? का सही। बेटा रेनू, 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 बेटी, इसको भी अभी आना था। रेनू, मंदिर के पुजारी ने तुम्हारे लिए स्पेशल प्रसाद भेजा है, ये लो। अरे अरे, प्रसाद के लिए मना नहीं करते, मैं खिलाता हूँ, ये लो। उसे नहीं खाना है ब्लडी फूल। बस एक चम्मच खा लो बेटी, खा लो ना, थोड़ा सा, बस थोड़ा सा। मुझे मारने के लिए आए हो चाचा जी? मुझे मारोगे? मुझे मारने के लिए तेरे आदमी नहीं आए क्या? हाँ? तुमने खीर में जहर मिलाया? सकती हो, तुम हमारी रेणुका नहीं हो। मैं रेणुका ही हूँ, मैं रेणुका ही हूँ, मैं ही हूँ रेणुका। तू हमारी रेणुका नहीं है। डॉक्टर ने बचपन में ही कह दिया था कि हमारी रेणुका बोल नहीं सकती। अच्छा, कौन है तू? बता कौन है तू? रेणुका, सब ठीक है ना? कुछ नहीं, वो इस गांव में चोरियां बहुत बढ़ गई है ना, और तुम भी रोज इतने पैसे बांटती रहती हो, सबकी नजरों में आ गई हो तुम। ध्यान रखना। मरे हुए को ऐसे तैयार कर रही है जैसे स्कूल भेजना है। आपने ऐसा क्यों किया चाचा जी? हम सब साथ में कितना खुश थे। एक जायदाद के लिए इस मासूम को मारने की हिम्मत कैसे की? अपने आप को मासूम कहती है ये। अब मेरी शादी कौन कराएगा? बता कौन कराएगा? बोलिए चाचा जी, बोलिए। ऐसा क्यों किया? क्यों किया? मुझे क्यों मारना चाहते थे? राकेश मास्टर। ओए माँ, मैं तो फंस गया। सॉरी सॉरी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जय श्री राम, जय बजरंगबली, यीशु प्रभु, यीशु प्रभु, हालेलुया।
तूने सब देख लिया? मैं किसी को नहीं कहूंगा मैडम, मुझे जाने दो मैडम। क्या? श्रेया घोषाल जैसी आवाज है आपकी मैडम, यहाँ पे अब मेरा क्या काम? मेरी सच्चाई जानने वाले को या तो मैं मार देती हूँ या साथ में रखती हूँ। बोल, तेरा ऑप्शन क्या है? हाँ? केबीसी तो 4 ऑप्शन देते हैं, आप 2 क्यों दे रही हो मैडम? भरी जवानी में मरना नहीं चाहता मैं। क्या? दूसरा ऑप्शन मैडम, आपके साथ रहना। तो फिर इसका क्या करें? इस लाश को छुपा देता हूँ मैडम। तेरे रूम में फ्रिज तो है ना? हाँ है मैडम। तो उसी में रख देना। फ्रिज में रखने के लिए वो कोई फ्रूट या आइसक्रीम तो नहीं है ना मैडम? फ्रिज में उसे रखेगा या फ्रिज में खुद जाएगा? रखता हूँ मैडम। वेरी गुड। थक गए क्या? हैप्पी जर्नी चाचा जी। रख दिया मैडम। गुड बाय। ये पागल सबको स्कूल का बच्चा समझ रही है। राकेश, फुट ले यहाँ से। राकेश मास्टर। मैडम। तूने मेरे चाचा जी को क्यों मारा? मैंने? आओ देखो। ये देख के तुझे क्या लग रहा है? जैसे मैंने ही आपके चाचा को पानी में डुबाकर बड़े बेदर्दी से मारकर फ्रिज में रखा है मैडम। अच्छा, अगर तूने भागने की कोशिश की तो ये वीडियो पूरा गांव देखेगा। अम्मा, आप जब तक छी थू जाओ ऐसा नहीं बोलते तब तक यहीं रहूंगा मैडम। गुड। मैडम, उसे आइसक्रीम बनाकर कब तक फ्रिज में जमा रखना है? जिन्ना से मेरी शादी होने तक। फिर मैं पूरी तरह से आजाद हो जाऊंगा ना? 21 अक्टूबर, हम दोनों के हनीमून जाने के बाद। ओहो, मतलब दिवाली के बाद रिलीज करोगे मुझे? इस आइसक्रीम चाचा के बारे में किसी ने पूछा तो क्या बताऊं मैडम? मुंबई। माँ, पापा ने दीदी को मार दिया होगा ना? धीरे बोल। पक्का मार दिया होगा उन्होंने। तू रोने की एक्टिंग करना। हाँ, ऑस्कर एक्टिंग करूंगी। इतनी जल्दी क्यों आ गए? घर में अकेली थी ना, इसलिए आ गए। अच्छा, तेरे चाचा कहाँ हैं? सो रहे हैं क्या? वो तो चल दिए। हाँ? मुंबई चले गए। मुंबई गए? क्यों? अमेरिका में बेचे गए जायदाद के 50 करोड़ जो रिजर्व बैंक आए हैं, उन पैसों को संभाल कर लाने के लिए मैडम ने मुंबई भेजा है। पैसे लाने भेजा है? पर उन्हें तो इंग्लिश नहीं आती बेटा, साथ में राकेश मास्टर को भी भेज देती। अरे आप मैडम को ज्यादा आइडियाज मत दो, मुंबई में जगह बहुत कम है और ज्यादा ठंड की वजह से आई हेट मुंबई। मैडम, जिन्ना के नॉमिनेशन का टाइम हो गया है, आप रेडी हो जाइए। दादी माँ, किसी मरे हुए पे फूल डालने जैसा नहीं लग रहा है? एकदम मेरी मन की बात कही तुमने। देखती रहो, वो दिन भी दूर नहीं। रुक जाओ सारे। मम्मी, आशीर्वाद दो। तुझे तो मैं आशीर्वाद भी ना दूं, जल्लाद कहेगा। तेरी गालियां ही जिताएंगी मुझे। अब हट जा। तू भी। साइन कीजिए यहाँ पर। क्लोजिंग टाइम कब का है? 4:30 हो रहे हैं, 5 बजे बंद कर देंगे। अच्छा है। माँ, बाबूजी, मैं पहली बार प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए खड़ा हो रहा हूँ, वो भी अपने ही चाचा जी के खिलाफ। आप दोनों का आशीर्वाद चाहिए मुझे। 5 बजे तक जो अंदर आते हैं उन्हीं का नॉमिनेशन भरा जा सकता है। क्या रे जिन्ना, नॉमिनेशन के लिए जा रहा है क्या? अरे रे, अभी तो टाइम खराब चल रहा है यार। मेरी मान आधा घंटा रुकेगा तो पंगा नहीं होगा। अगर मेरे से पंगा लेगा ना तो तेरा बैड टाइम शुरू हो जाएगा। चल आजा, तेरा टाइम चेक करता है। तुम्हारा टाइम सही चल रहा है,
मुझे नॉमिनेशन के लिए देर हो रही है, तुम लोग से बाद में निपटता हूँ। बजने वाले, गेट बंद कर दो। नहीं पहुंच पाएगा। चार बज के 50 मिनट, अब तो वो नहीं आ पाएगा। 5 बज चुके हैं, गेट बंद कर दो। जिन आ गया। जय श्री राम। जिन्ना एकदम टाइम पे आ गया। बजाओ रे नगाड़े। तू तो बोला था तोड़ देगा, तोड़ कर तो ये आया है। क्या रे, कितनी देर लगा दी तूने? रास्ते में बहुत सारे कुत्ते थे दादी। ठीक है, जा जा, देर हो रही है। थैंक यू। ए चमचे, तेरे नमूने को बोल दे, उसके कुर्सी खाली करने का टाइम आ गया है। अब उस कुर्सी पर बैठने का टाइम सिर्फ मेरा है। क्यों दादी? हाँ। आखिर औरतों के बीच में रहने वाले से मेरा क्या मुकाबला? ओए, औरतों के बीच में रहने वाला नहीं, औरतों की मदद से जीतेगा ये जिन्ना। अच्छा मदद? उस रेणुका के पैसे से ही तो तूने गोवर्धन का उधार चुकाया है। ये किस तरह की मदद हुई? अब उसी लड़की के सहारे तो जीत जाएगा, यही ना? मैडम, ऐसा मत करो मैडम, वो इस गांव के प्रेसिडेंट है और घर में एक ही फ्रिज है। कूल मैडम, कूल। ये क्या बकवास कर रहे हो चाचा? मैं सच कह रहा हूँ, चाहे तो अपनी दोस्त रेणुका से पूछ ले। अब ये क्या हो गया? इसकी बोलती क्यों बंद हो गई? तेरे अलावा इस गांव में सब जानते हैं, चाहे तो पप्पू से भी पूछ ले, पूछ ले। भाई, वो जो कह रहा है सच है क्या? नहीं भाई, डोनेशन। डोनेशन किसका? कमीशन भाई। कमीशन किसका? इमोशन भाई। इमोशन की तो नो नो। अब ये क्यों इतनी ओवर एक्टिंग कर रहा है? मुझे लगा था तुमने मुझसे प्यार मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट देखकर किया होगा, मेरा कैरेक्टर देखकर किया होगा। ओहो। पर अपने स्वार्थ के लिए तुम मेरी इज्जत के साथ खेलोगी ये नहीं सोचा था। लेकिन अब तेरी वजह से इस जिन्ना को
हर एक गधे को जवाब देना पड़ रहा है। मुझे बोला क्या? अगर विश्वास ही नहीं रहा तो हमारा प्यार का टेंट टूट जाएगा रेणुका। नहीं टिकेगा। ओवर एक्टिंग बंद कर। थोड़ा ओवर हो गया क्या? बहुत ज्यादा। सॉरी जिन्ना। अब ये क्यों सॉरी बोल रहा है? मुझसे गलती हो गई। अबे ये क्या बोल रही है? ए रॉकी, इसे ट्रांसलेट करना। सभी लोग सुनो, इस इलेक्शन में मैं जिन्ना को 1 रुपए की भी मदद नहीं करूंगी। हो गई छुट्टी। बढ़िया है। अपनी हिम्मत से, हम सब की मदद से, अपने आत्मसम्मान से ही इस इलेक्शन को जीतेगा ये जिन्ना। इसे कहते हैं मुकाबला। ओए जिन्ना, हो गई तेरी ताकत हिन्ना। बजाओ रे ढोल, ढोल मारा पहना। सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान। क्या कर रही हो? तेरी ओवर एक्टिंग की अरे वजह लग से जाएगा। सब कुछ मिट्टी में मिल गया। सुनो, अरे मुझे क्या पता था कि वो ऐसा कहेंगे। शांत हो जा माँ, मेरी बात तो सुन ले। क्या सुनूं मैं? तेरे प्रेसिडेंट बनने के लिए रेणुका पैसे देने वाली थी, पता था ना तुझे? ओवर एक्टिंग करने की जरूरत क्या थी? उसे हमारे बारे में बता देते हैं जिन्ना। अरे क्या बताते बस करो यार। बताएंगे तो प्रेसिडेंट बन जाऊंगा। अब कौन सा बन जाएगा तू? इतने सारे पैसे कहाँ से लाएगा बोल? मेरे दिमाग में एक सॉलिड आइडिया है। कौन सी आइडिया? रेणुका के रूम में एक लॉकर है। उस लॉकर को खोलने का एक कोड है और उसके पीछे करोड़ों रुपए। मतलब? मैं 1 करोड़ रुपए उसमें से निकाल के प्रेसिडेंट बन जाऊंगा। चोरी करके? बात को समझ। इस बार प्रेसिडेंट नहीं बना तो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा। वोट पे पैसे खर्च नहीं किए तो प्रेसिडेंट नहीं बनूंगा। एक बार प्रेसिडेंट बन गया तो पैसे ही पैसे। ये सब गलत नहीं है जान। आजकल कोई भी फ्री में वोट नहीं करता है, सब रिश्वत लेते हैं वोट के लिए। जब उनका कोई काम आएगा तो मैं 3 गुना पैसे वसूल लूंगा। पैसे हाथ में आते ही हम रेणुका के पैसे लौटा देंगे। सही के लिए गलत करना गलत नहीं होता है जान। इतना बड़ा धोखा किया मुझसे? तुम दोनों लवर्स हो और रेणुका के घर से तुम लोग 1 करोड़ की चोरी करोगे? ये सही नहीं भाई। 1 करोड़ 50 लाख निकालो। हाँ? वो 50 लाख मेरे लिए। मुझे भी तो सेटल होना है ना। अबे मुंह तोड़ दूंगा तेरा। मेरा भी तो कुछ ख्याल रखो भाई। ये मेरे से भी ज्यादा कमीना। पूछूं तो कैसे पूछूं? मैडम मुझे एक छोटा डाउट है। आप रेणुका हो या उसके जगह पे कोई कॉन्ट्रैक्ट किलर हो? क्या? मतलब रेणुका तो चींटी भी नहीं मार सकती ना मैडम, लेकिन आप तो सबको चींटी समझती हो, इसीलिए पूछ रहा था मैडम। आप सच में कौन हो? इस क्वेश्चन का आंसर जानने वाला कोई भी इस धरती पर नहीं है। लगता है सब फ्रिज में है। अभी भी जवाब चाहिए? मुझे क्या करना है मैडम? मैं थोड़ी आपका बायोपिक बना रहा हूँ। मुझे क्या करना है? जा अपना काम कर। उसे वापस रख लो मैडम, ठंडक मिलेगी। मेरा इलेक्शन चिन्ह तेरे हाथों से तू ही सिलेक्ट कर। ये देख, कबूतर है, फूल है, कुल्हाड़ी है, आइसक्रीम है, फ्रिज है। फ्रिज? मैडम को फ्रिज बहुत पसंद है। अपनी पसंद की सारी चीजें मैडम फ्रिज में ही रखती है। तेरी सलाह नहीं मांगी, अपना मुंह बंद रख। रेणुका तू बता ना। हाँ? कुल्हाड़ी? तेरे कैरेक्टर के हिसाब से लगा था कि कबूतर या फूल सिलेक्ट करेगी, पर तूने तो कुल्हाड़ी सिलेक्ट किया। मारना आसान है ना। और क्या, समाज में हो रहे पाप, अन्याय, जुल्म करने वालों को कुल्हाड़ी से मारना, ऐसे ही मैडम की सोच है। हाँ? समझो हो गया। क्या बोलता बच्चा? हाँ हो जाएगा भाई। रेणुका, क्या हुआ काकी, बैल पीछे पड़ गया क्या? तेरे मामा मैसूर वाले, उनका फोन आया था, कल उनका लड़का आ रहा है। मेरी शक्ल क्या देख रहा है बे? हाँ समझ गया। हाँ? जाके लगेज निकाल। मैं यहाँ का नौकर नहीं, रेणुका का फ्रेंड पप्पू। जा आगे जा। मेरी शक्ल से मैं तुझे इतना बेकार लगता हूँ क्या? तेरे जैसे बेकार आदमी को काम पे न रखे, मैंने रेणुका से कहा था। बीच में क्यों खड़ा है? हट यहाँ से। जाके लगेज निकाल। तू स्वाति है ना? कितनी हॉट बन गई है तू तो। तेरे घर का अचार बहुत अच्छा होता था। जा जाकर लेकर आ, मैं टेस्ट करूंगा। हॉटी। क्या रे मैसूर भजी, कैसा है तू?
मैसूर भज्जी नहीं, मैसूर भुज्जी, मैसूर भुज्जी, याद है ना? चूबे चूजे मैं याद नहीं हूँ क्या? मुझे याद है वो बचपन का किस्सा, वो इल्जाम जो तूने मुझ पर लगाया था। अरे ऊपर ऊपर से नहीं, ठीक से ढूंढो सब लोग। बेटा तेरी चेन जल्दी मिल जाएगी, मत रो। स्वाति ये देख, चोरी की तूने? तेरे लिए चुराया है। मामा जी वो चेन किसी और ने नहीं, इन्हीं लोगों ने चुराई होगी। हाथ ऊपर कर। यहाँ तो नहीं है। सॉरी मामा जी, नहीं मिली। नालायक कहीं का, जाए से। सेम टू यू। अंकल आपने हमें चेक किया, भज्जी को भी चेक करो ना। ओए क्या बक रहा है बे तू? मैं भुज्जी, मैसूर भुज्जी, मुझे चोरी करने की क्या जरूरत है? मैं तुम्हारे जैसा गरीब नहीं हूँ, मैसूर महाराजा फैमिली से हैं हम लोग। अच्छा मैसूर महाराजा फैमिली के हो? ए, चेक करो इसको। मामा जी मुझे क्यों? देख ले, अच्छे से देख ले। अब ये भज्जी तो फंसा। अंकल चेन। ये क्या? ए मैसूर भुज्जी। मामा बचपन में चेन चुराते हुए तुझे पकड़ नहीं पाया था, अब यहाँ क्या चुराने आया है? हाँ बोल, तुझे क्या लगा वो अकेली है? उसका एक रक्षक है। कब आएगा वो? वो तो अरे मैं ही हूँ, तू देखता जा। तुझे तो इस घर से गेट आउट करवाऊंगा। नहीं हो पाएगा। मैं करूंगा। नहीं हो पाएगा। मैं करूंगा। पर तुझे ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि वो गूंगी है। मेरी कजिन रेणुका कहाँ है? ये रही। आइटम गर्ल लग रही है। किसकी आइटम है ये? मुंह तोड़ दूंगा तेरा मैं। तू रेणुका है? What's the proof? शो 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 शो। अब मजा आएगा, सही बंदा मिल गया। बड़ा चिपक के खड़ा था, तू है कौन? बोल नहीं सकता। गेट वेल सून। ट्रांसलेटर। जो भी हो। अंकल कैसे हो आप? क्या कुएं से गहरा तो मुंह है तेरा, बेवकूफ लड़की, उसी में डूब के मर जा। तू आ गई, चल शो, वेयर इज द प्रूफ? ये तो बचपन में मैंने ही दिया हुआ गिफ्ट है। अभी भी तुम्हारे पास है रेणुका? सॉरी डियर, यू आर नॉट एन आइटम गर्ल, आई एम एन आइटम, यू आर गर्ल। सच में तो आइटम ही है। सही टाइम पर आए हो तुम बुज्जी। कल जिन्ना और तुम्हारी कजिन रेणुका की सगाई है। चुप बैठो। रेणुका के आने की खबर तो नहीं दी, और ऊपर से जिन्ना से सगाई की नौटंकी लगा रखी है। बच्चा सब कुछ प्लान के हिसाब से था, अभी मैसूर भज्जी बीच में कहाँ से आ गया? सही कहा। वैसे उसे हम पर शक भी है, ड्रॉप कर देते हैं। क्या ड्रॉप करना है? काम आसानी से नहीं होता, मेहनत करनी पड़ती है। देखो जब गांव के सारे लोग कल सगाई में बिजी होंगे, तब तुम दोनों कोड पता लगाने की कोशिश करो। समझ गए ना? ठीक है। अरे दैया या धिनक धिन 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 ता तक ता धिनक धिन 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 ता धिनक धिन 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 ता तक ता। रेणुका कैटरिंग वालों को पैसा देना है। वटे माइंड ब्लोइंग जगत खिलाड़ी, वटे 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 जोड़ी, वाह वाह वटे जोड़ी। रेणुका शामियाना के पैसे देना। ढोल 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 शहनाई बाजौया, ढोल शहनाई बाजौया। माय डियर रेणुका, गूंगी होने के साथ साथ तुम अंधी भी हो गई क्या? यहाँ तुम्हारे पीछे क्या चल रहा है पता भी है तुम्हें? क्या चल रहा है यहाँ? क्या चल रहा है यहाँ? जिन्ना का प्लान मैं समझ गया हूँ। सेफ का कोड जानना चाहता है ये। अब की बार फंस गया ये। कौन सा सेब? लाल वाला, हरा वाला या कोई नया? सेफ कहा, काट के खाने वाला सेब नहीं, बुक्कड़ कहीं की बुढ़िया। लॉकर का कोड। तेरा पोता चोरी करने की कोशिश कर रहा है, ब्लडी थीफ। तूने मेरे पोते को चोर कहा? तेरा सत्यानाश हो, तुझे कीड़े पड़े। तेरा कभी अच्छा। शट अप यू ब्लडी ओल्ड स्टेल चिकन बर्गर। मेरी दादी है। चुप बैठ। अगर चोरी करने नहीं आया है
तो ये बार बार रेणुका को वहाँ लॉकर रूम में क्यों भेज रहा है? हाँ, बता, अरे बता 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 ना, ये बता ना, तू पूछना। अब आएगा मजा, टूटेगी जिन्ना की टंगड़ी। तुझे बोल कर नहीं डांट सकती ना, इसीलिए पेपर पर लिख कर दे रही है। लग गई तेरी। देख देख वर्ड। ये ले लॉकर कोड। आज के बाद मेरा सारा पैसा तेरा। मेरा लॉकर अब तेरा है, जब भी दिल चाहे पैसे ले लेना। दोनों हाथों में लड्डू होने का मतलब पता है? ये होता है। जले हुए बैंगन जैसा। जा। क्या रे मैसूर भज्जी? भज्जी नहीं बुज्जी। हाँ जो भी है। जो तुझ पे नहीं है और मुझ पे है, पता है क्या है? ये चुन्नी। अबे एड़े, भरोसा। चल बक। मैडम, आपको जिन्ना इतना क्यों पसंद है मैडम? कैसा लगा? और डूबा भी तो मर जाओगे। है ना? ऐसा ही मुझे भी लगा था। बचपन में जब मैं पानी में डूब रही थी तो मुझे जिन्ना ने ही बचाया था, और इसीलिए जिन्ना मुझे जान से भी प्यारा है। ये बात आप बिना डुबाए भी बोल सकती थी मैडम। राकेश मास्टर। जी सर। लगता है ये लड़की बहक सी गई है। हाँ सर, बहुत बहक गई है। ये जो भी हो, उन दोनों को अलग करे बगैर पानी का एक गिलास भी नहीं पीऊंगा। सर, आप कभी मुंबई गए हो? ये लो, बेकार के सवाल शुरू हो गए। नहीं गया। क्यों? मुझे ऐसा लग रहा है कि आप भी कभी मुंबई जाओगे सर। मेरा फ्यूचर तो ऐसे बता रहा है जैसे बहुत बड़ा ज्योतिष बन गया हो। एक तो वैसे ही परेशान हो और ऊपर से ये तेरे साथ। क्यों रे? मेरे रूम में फ्रिज नहीं है, रेणुका के रूम में फ्रिज नहीं है, फिर तेरे रूम में फ्रिज क्यों है? तू कोई इतना बड़ा तोप है क्या? टेस्ट का टेस्ट है सर, जिसकी परेशानी है वही समझ सकता है। रोज रात को फ्रिज को देखकर मुझे नींद नहीं आती सर। क्यों राकेश मास्टर? अब आपको क्या बताऊं सर, रोज रात को दरवाजा खटखटा के आइस मंगवाते हैं सर। अच्छा याद दिलाया। इवन आई वांट आइस क्यूब्स। सर रुक जाओ। आप ये फ्रिज किसी भी हालत में नहीं खोल सकते सर। अरे आइस क्यूब्स चाहिए मुझे। बिल्कुल नहीं सर, मैं आपको फ्रिज खोलने नहीं दूंगा। अरे मैं नीट नहीं पी सकता। तो फेंक दीजिए सर, लेकिन मैं आपको फ्रिज खोलने नहीं दूंगा। मेरी प्रॉब्लम क्या है बे? आप चाहे जितना भी मार लो, मैं आपको फ्रिज खोलने नहीं दूंगा सर। अरे क्यों राकेश मास्टर? अंदर एक डेड बॉडी है। डेड बॉडी है? हाँ। किसकी? अंदर एक चूहे की बॉडी है सर। फ्रिज पूरा बास मार रहा है। चूहे की? हाँ। इतनी देर से जो बदबू आ रही है वो तेरी नहीं चूहे की है? हाँ। छी छी छी, इस फ्रिज को साफ करवा। छी गंदा। बच गया। अब ये पकड़ा जाएगा। चलो चलो चलो। आखिर पकड़ा गया। पकड़ लिया सबको। रेणुका उठ उठ उठ, कुंभकर्ण की तरह क्या सो रही है? उठना। देख 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 ना, पकड़ लिया इन सबको। सुबह तूने कोड दिया और अभी करोड़ रुपए निकाल ले आए हैं। देखा ना, यही इसका असली कैरेक्टर है। अब तू समझी? मुझे क्या देख रही है? सिर घुमा के उधर देखना, मैंने पकड़ा है। स्लो मोशन में क्या उठ रही है? जल्दी उठना। इसे इतना प्यार से क्यों देख रही है? ये यहाँ पर क्यों आया है? बैग लेकर क्यों आया है? पूछ इसे। रेणुका, हम यहाँ इसलिए आए हैं कि हाँ, इसलिए आए हैं। जल्दी बता ना। इसे लोरी सुनाने आए थे क्या? राकेश मास्टर, पुलिस को जल्दी फोन करो। घर में चोर घुस आए हैं। चड्डी गैंग से है सारे। मैसूर भज्जी, अपनी ओवर एक्टिंग बंद कर। टाइम क्या हो रहा है बता। टाइम क्या हो रहा है उसका क्राइम से कोई लेना देना नहीं है। बकवास बंद कर। टाइम क्या हो रहा है बोलना। 12 बज गए।
उसे क्या है बताना। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। तुझे सरप्राइज देने के लिए केक लेके आए थे और इस बेवकूफ ने सब बिगाड़ दिया। 1 सेकेंड। चोर चाहे कितना भी बड़ा हो वो सुराग छोड़ ही देता है, पर तू चिंधी चोर है और बड़ी गलती करके फंस गया है। इतने छोटे केक के लिए इतना बड़ा बैग क्यों लेकर आया? फंस गया तो केक, नहीं फंसा तो कैश। यही है ना प्लान? कम ऑन स्पीक आउट। फंस गया ना? आई गॉट यू। कैसे चोर के प्यार में फंस गई तू? तुम मेरे कजन हो और तुम्हें मेरे बर्थडे के बारे में नहीं मालूम? चल निकल यहाँ से। ऐसा बोल रही है। इसने इतने रिएक्शन में इतना सब बोल दिया। बॉडी लैंग्वेज पकड़ा है, सेंस तो वही बनता है सर। एक्सक्यूज मी, हम पर शक करेगा तू? हम फ्रेंड्स के बीच में झगड़ा कराता है। क्यों बे वॉचमैन, तुझे तो गेट पर होना चाहिए, तू रूम में क्या कर रहा है? अगर फिर से फ्रेंड्स के बीच झगड़ा करवाया तो सिर इस गांव में और बॉडी मैसूर में मिलेगी तेरी। समझ गया ना? समझ गया समझ गया। कूल सर, कूल सर, कूल। मुझे लगा वो लोग मुझे आपको मारने बोलेंगे। तूने हाथ साफ नहीं किया इसलिए बुरा लग रहा है? कैसी बात कर रहे हैं सर? हाँ कैसी बात कर रहा हूँ मैं? एक बात बता, रेणुका से शादी करके जिन्ना को सारी जायदाद तो मिल ही जाती, हाँ? तो चोरी क्यों कर रहा है? क्या पता सर। लगता है कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। आई विल फाइंड आउट। देखा भाई, वो लोग कितने जोर शोर से अपना प्रचार कर रहे हैं और हम लोग अब तक किसी को दारू भी नहीं पिला पाए। हाँ भाई, सारे लड़के लोग बस दारू ही मांग रहे हैं। हाँ भाई, बिना नारियल भगवान से हम कुछ भी मांग सकते हैं, लेकिन वोटरों को सबसे पहले दारू देनी होगी। अबे दारू के लिए पैसे कहाँ से लाऊं मैं? क्या जिन्ना, आजकल बहुत बिजी चल रहा है तू? तू यहाँ क्यों आया वो बता बे। हाँ, ये पकड़, तू भी ले। ये पैसे क्यों दे रहे? अगली 8 तारीख को मेरी शादी है और परसों मेरी सगाई। शामियाना और लाइटिंग तू ही देखेगा। अरे एकदम धूमधाम से सजाएंगे। अच्छा सुन, ये ले, बियर की बोतलें बक्से भर भर के लेके आ, समझा? ये पकड़। खुश कर दिया भाई। ये तो बता लड़की कौन है? मेरी अपनी स्वाति, तेरी फ्रेंड है। शादी ग्रैंड होनी चाहिए। ठीक है? क्या रे जिन्ना, तूने मेरी शादी में टेंट लगाने के लिए उससे पैसे लिए? ऐसा करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? स्वाति एक बार मेरा प्लान तो सुन ले। चल बता। तेरी कसम, ये जिन्ना अगर शादी करेगा तो सिर्फ और सिर्फ स्वाति से ही करेगा। जिन्ना, तेरी तो हो गई ताता थिन्ना। ना शादी होगी ना वादी होगी, आए बड़े नाचने वाले। चल निकल, निकल यहाँ से। भागो तुम्हारी तो। तेरे को अलग से मेल करो क्या? निकल। ये फूल वूल कुछ नहीं चाहिए। हट। तुझे समझ नहीं आ रहा है क्या? वो तुझे फूल बना रहा है और तू यहाँ फूल सजा रही है। ये शादी नहीं होने वाली। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? तुझे लगता है कि जिन्ना तुझसे प्यार करता है? बेवकूफ कहीं की। पिज्जा जैसी लड़की छोड़कर जली हुई रोटी खाते घूम रहा है गाँव में। तुम्हें कैसे पता? दोनों को चिपके हुए अपनी आंखों से देखा है मैंने। फ्रेंड्स में वो कॉमन होता है। अरे कॉमन नहीं, कामम था। तुम यहाँ पर जब से आए हो हम दोनों को अलग करने की सोच रहे हो। मैं नहीं मानती। ऐसे बोल रही है जैसे रोमियो जूलियट हो। तेरी ये लव स्टोरी आगे नहीं बढ़ने वाली। कोई ढंग के लड़के से तो प्यार कर लेती। कहाँ तू और कहाँ तेरा लफंगा प्रेमी। इसका तो अभी फ्रिज कंफर्म है। मेरे मना करने के बाद भी तू उसे शादी करेगी? तू जानती नहीं, मैसूर से गुंडे बुलवाकर जिन्ना के टुकड़े टुकड़े करवा दूंगा मैं। बॉडी भी नहीं मिलेगी उसकी। देखता हूँ कैसे होती है शादी। जिन्ना को मारेगा, हमारी शादी रुकवाएगा। तुम बोल सकती हो तुम रेणुका नहीं हो? मैं ही रेणुका हूँ। तुम रेणुका नहीं हो? मैं ही रेणुका हूँ। अगर ये मर गया तो इसको रखने के लिए फ्रिज भी नहीं है। मैं ही रेणुका हूँ। रेणुका है, तू रेणुका है। हाँ तू रेणुका है, तू ही रेणुका है। मार डालूंगी। ये मैले कपड़ों की तरह डुबो डुबो के क्यों धो रही थी? आपको मछलियाँ दिखा रही थी ना। मछलियाँ तो देख ली। ये पर ये बोल सकती है? सब सुनाई भी देता है। मैडम ने अमेरिका में ट्रीटमेंट किया है। तो ये गूंगी होने का नाटक क्यों कर रही है? मेथड एक्टर है क्या? ये जानने के लिए कि सब उनके बारे में क्या सोचते हैं। हाँ। अरे वाह, अब तो जिन्ना गया। आई नीड अ ब्रेक ब्रो। एक पैक बना दे। ठीक है सर। जो भी कहो, रेणुका गूंगी ही ज्यादा अच्छी थी।
प्यारी लगती थी। सही कहा अब सर। तो बड़ी डरावनी लगती है। माना वो खूबसूरत है पर बॉटल नहीं निकल रही है, चिपक गई है क्या? सर! ये तो मुंबई गया था, कहा था ना? यही मुंबई है सर। उसने मार दिया इसे? नहीं सर, दिल का दौरा पड़ा था, कहीं शादी ना रुक जाए इसलिए फ्रिज में रखने के लिए कहा था सर, रख दिया मैंने। ऐसा तो कोरियन वेब सीरीज में सेडिस्ट करते हैं ना? और जिन्ना से शादी करने के लिए इतनी क्यों मर रही है ये पागल लड़की? शादी के बाद इनके बच्चे भी सेडिस्ट ही पैदा होंगे। अरे ये क्या? ये आंखें बड़ी करके अंगूठा क्यों दिखा रहा है? आई एम डन कह रहे सर। पर इसका तो डन हो गया है ना? हाँ। ए, जिन्ना के लिए भी फ्रिज खरीदना पड़ेगा। बुजी जी, आप ऐसे क्यों देख रहे हैं जैसे चुड़ैल को देख लिया हो? मेरी बात पे अगर आपकी जुबान फिसली तो आपको भी मुंबई भेज दूंगी। आई एम फाइन हियर, मैं यही ठीक हूँ। साहब, मुंबई की चटनी है। नहीं, क्या? मुंबई की चटनी नहीं चाहिए, कुछ और नहीं है? मुंबई का फेमस पोहा भी है। मुंबई को छोड़ के कोई और जगह की चीज नहीं है क्या? नहीं है। तो जाओ, जाओ, चले जाओ। रेणुका, मंदिर गए थे, प्रसाद लेकर आए हैं, ये लो। क्या मांगा? और क्या मांगूंगी भगवान से? मेरे पति जहाँ भी रहे हंसते रहे। तुम ना भी चाहो तब भी तुम्हारा पति हंसता ही रहने वाला है। जोक मारना तो कोई तुमसे सीखे। लोग जोक जोक में मर भी जाते हैं। दीदी, मैं बताना भूल गई, रात को पापा का फोन आया था। मुंबई से किया था ना? हाँ। क्या बोले? खर्चे के लिए 1 लाख रुपए मांगे हैं। हाँ ना, मुंबई में खर्चा बहुत है। नजर न लगे मेरी बेटी को। मैं बैंक जाकर आती हूँ। हाँ हाँ, जाओ जाओ। चल बेटी। हमारे लिए मैडम? 2 फ्रिज और चाहिए मुझे, उसके लिए। हमारे लिए नहीं, उनके लिए। उन दोनों को देखो तो ऐसा लग रहा है सीधा फ्रिज के अंदर जा रहे हैं। बेचारे। मैडम, जिन्ना ने आपको बर्थडे पार्टी में बुलाया है, चलो ना मैडम। फोन उठाओ जिन्ना। नहीं उठाएगा। कितना भी ट्राई कर ले, जिन्ना फोन नहीं उठाएगा। स्वाति, तुम तो बचपन से उसके साथ घूम रही हो, फिर भी उसका कैरेक्टर समझ नहीं आया क्या? क्या बक रहा है तू? जा यहाँ से। तुम औरतों की आदत भी ना हमेशा बिना सोचे समझे किसी भी चीज को अपना मान लेती हो। देखो, मैं जानता हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो। ये भी जानता हूँ कि तुम दोनों मिलकर रेणुका के पैसे लेकर भागना चाहते हो। पर एक चीज तुम नहीं जानती, तुम्हारे जिन्ना के पास सेफ का कोड होते हुए भी उसने सारे पैसे क्यों नहीं निकाले? क्यों नहीं निकाले? पगली कहीं की, तुझे साइड करके उस रेणुका के साथ शादी करके सेटल होने का असली प्लान है। सच में? और नहीं तो क्या, तुमसे शादी करके उसे मिलेगा क्या? आम का अचार, मिर्ची का अचार, नींबू का अचार। बगल में प्लेबॉय मैगजीन रखने वाला ये गृह शोभा क्यों पड़ेगा भला? मैं तो बिल्कुल ना पढ़ूं। भाई, उठो ना भाई, कब तक सोते रहोगे? यार, कल रात थोड़ी ज्यादा पीली लगता है। थोड़ी नहीं, पूरी बोतल खाली कर दी थी तूने, इसलिए तो इतने देर सो रहा था तू। ओए, यार कल नाचते नाचते कब एक बोतल गटक गया पता ही नहीं चला। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। यार बहुत बुरा हैंगओवर हो गया, सर भारी भारी लग रहा है। वो सब छोड़, स्वाति ने देख कितने बार फोन किया तुझे। अरे बाप रे, ये क्या 120 बार? बैड न्यूज, कल उसकी एंगेजमेंट है। गुड न्यूज, रेणुका घर पे नहीं है, सबके साथ शॉपिंग करने गई है। लॉकर तेरा इंतजार कर रहा है। अरे तो मुंह क्या देख रहा है? चल 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 भाई। अब अपना टाइम आ गया। कोड ले, जल्दी खोल इसे। 996399। इतने सारे पैसों में प्रेसिडेंट क्यों सीएम बन सकते हैं? नहीं यार, प्रेसिडेंट ही ठीक हूँ। तू निकालना, अब तो बन जाऊंगा मैं प्रेसिडेंट। मैं बनूंगा प्रेसिडेंट, मैं बनूंगा प्रेसिडेंट, मैं बनूंगा प्रेसिडेंट, मैं बनूंगा प्रेसिडेंट। टक्का 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 टक्का। आई एम प्रेसिडेंट, आई एम प्रेसिडेंट, मैं बनूंगा प्रेसिडेंट। ये 20 4 5 6 7। पप्पू पैसे वापस रख। क्यों भाई? पैसे वापस रख पप्पू। क्या हुआ भाई? अच्छे खासे पैसे को वापस रखवा दिया, क्या हुआ है तुझे? इतने दिनों से जो हमारे साथ हंस खेल रही है ना, वो रेणुका नहीं है। रेणुका नहीं है तो कौन है? यार वो कोई रूबी डिसूजा है। ये देख। रूबी
डिसोजा हो या सनी डिसोजा, हमें सिर्फ पैसे चाहिए थे ना। अबे तुझे मैं ऐसा इंसान लगता हूँ तू क्या? मेरे लिए पैसा जरूरी है, लेकिन अपने लोग मुझे पैसों से ज्यादा जरूरी है, समझा तू? तुझे लगता है जो आई है वो रेणुका नहीं है, ये जानने के बाद मैं पैसों के पीछे भागूंगा? गधा कहीं का। मेरे लिए स्वाति से शादी, प्रेसिडेंट की पोस्ट, ये सब जरूरी नहीं है। हमारी रेणुका के साथ क्या हुआ है ये जानना जरूरी है। ये देख, पासपोर्ट के साथ एक विजिटिंग कार्ड भी मिला है, किसी डॉक्टर रघु वर्मा का नाम लिखा है, इस पे अमेरिका का नंबर भी है और इंडिया का भी। कार्ड के पीछे माय डैड लिखा हुआ है। इसको फोन करके हम लोग सच्चाई का पता लगाते हैं। हेलो, डॉक्टर रघु वर्मा बोल रहे हैं? यस, टेल मी। आपकी बेटी रूबी के बारे में कुछ बात करनी थी। व्हाट? तुम रूबी को कैसे जानते हो? सर, रेणुका के नाम से आपकी बेटी रूबी कुछ दिनों से हमारे गांव में रह रही है। अगर तुम्हें रूबी के बारे में कुछ भी जानना हो तो महाबलीपुरम आना होगा। आखिर ये रूबी कौन है सर? 17 साल पहले जब मैं सेंटा क्लेरा में साइकेट्रिस्ट की प्रैक्टिस कर रहा था, तब एक ऑर्फनेज ने मुझे फोन करके बुलाया था और तब 8 साल की रूबी को मैंने पहली बार देखा था। वो बार बार सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश करती रहती थी। नाउ टेल मी, व्हाट इज योर प्रॉब्लम? मुझे ये लाइफ पसंद नहीं। I don't wanna live, I wanna die। तो फिर अपनी जिंदगी अपनी पसंद से जियो। ऐसे उसे मोटिवेट करने के लिए मैंने उसे कुछ दिन थेरेपी दी। उसके बर्ताव में सुधार लाने के लिए मैं उसे अपने घर ले आया। श्रव्या। Yes, Daddy। Hey, meet your new friend, रूबी। Oh, hi। और कुछ ही दिनों में वो बेस्ट फ्रेंड्स बन गए। लेकिन रूबी को घर लाकर मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी है ये मुझे पता नहीं था। डॉक्टर रघु वर्मा, माय डैड। एक दिन जब मैं हॉस्पिटल से घर पहुंचा। हाय डैड। हाय रूबी, तुम श्राव्या जैसी तैयार हुई हो। डैड, मैं ही श्राव्या हूँ। हे कम ऑन, डोंट जोक। श्राव्या। डैड, why are you searching for me? मैं यहीं पर हूँ ना। I am श्राव्या। Are you mad? श्राव्या, श्राव्या। डैड, ये लड़की कौन है? पुलिस रूबी को अरेस्ट करके जुवेनाइल जेल ले गई और 17 साल बाद मैंने रूबी को एक दिन अचानक से एक सुपरमार्केट में देखा। हेलो डॉक्टर, पहचाना नहीं? मैं रूबी। बिकॉज ऑफ यू आई एम लिविंग माई बेस्ट लाइफ। थैंक यू डॉक्टर, आपने जैसा कहा था मैं बिल्कुल वैसे ही जी रही हूँ। डॉक्टर, दिस इज माई फ्रेंड रेणुका। उस दिन मैंने रेणुका को पहली बार देखा था और जब देखा कि दोनों ने एक ही ड्रेस पहनी है तो मैंने उनका पीछा किया। टेक केयर बेटा। ओ बाय। बाय डैड। हाँ बाय बाय। हाँ बाय। एक्सक्यूज मी, आई एम डॉक्टर रघु वर्मा। आई एम नारायण स्वामी। वैसे रूबी को आप कब से जानते हैं? 2 साल से हमारे घर में रह रही है। सगी बेटी जैसी घुल मिल गई है। रेणुका हर एक बात उससे शेयर करती है, गांव के बारे में, अपने फ्रेंड्स के बारे में। जिन्ना रेणुका की जान है वो भी जानती है। लिसन टू मी, आपकी बेटी किसी मुसीबत में है। पहले रूबी अपने पसंदीदा लोगों के बारे में सब कुछ जान लेती है, फिर उन्हें मार कर उनकी लाइफ टेक ओवर करती है। रूबी इज नॉट अ नॉर्मल गर्ल, शी इज अ साइको। My friends, Jinnah, Swati, Pappu. No, they're my friends from Ranganpet. रूबी, leave her alone. चली जाओ ऐसे. Get out of here. जा रही हूँ डैडी। Get out now. डैडी, आपको क्या हुआ? आप मुझे मारेंगे? मैंने ऐसा क्या कर दिया डैडी?
इसका मतलब रेणुका मर गई है। शी इज रेणुका, लकीली सर्वाइव्ड। जिन्ना, डोंट बी एक्साइटेड। उस दिन सिर पर गोली लगने की वजह से मेमोरी लॉस है। शी विल रिकवर सून। अमेरिकन पुलिस ने रूबी को ढूंढने की बहुत कोशिश की। उसे पता चला तब उसने मैक्सिको जाने का डिसाइड किया। तुम्हारी बातों से पता चलता है कि रूबी तुम्हारे साथ शादी करने के लिए आई है और तुम्हें पाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है, कुछ भी कर सकती है। रेणुका, तुझे एक सच्चाई बतानी है। स्वाति, तुम समझ गई ना रेणुका? स्वाति, यहाँ क्या कर रही है? वहाँ तेरे माँ बाप मुसीबत में, चल जल्दी। ये भी उस प्लान में शामिल है। हमने ही मिलके प्लान किया ये सब। गलती कर दी तुमने। जिन्ना, रेणुका, हनीमून, जू जू जू। रेणुका, हाय। ओ, हनीमून के टिकट्स हैं। चलो ठीक है, उस बारे में बाद में बात करते हैं। स्वाति यहाँ पर आई थी क्या? यार वो लड़की सुबह से अपने घर पर नहीं है और यहाँ पर भी नहीं आई। कहीं उसने सुसाइड तो नहीं कर लिया रेणुका? अब जब इतना सब कुछ हो गया तो एक बात बताता हूँ। स्वाति मुझसे प्यार करती है और मैं भी स्वाति से प्यार करता हूँ। तू तो बचपन में ही छोड़कर चली गई थी मुझे, लेकिन वो हमेशा से मेरे साथ थी। सुख में दुख में हर हाल में उसने मेरा साथ दिया रेणुका। बस प्यार हो गया। तुझसे छुपाया वो गलत बात है, पर परिस्थितियां ऐसी थी यार। मैं कर्ज में डूबा हुआ था और तभी तू गांव वापस आ गई। मैंने सोचा तू दोस्त है तो तेरी मदद ले लेता हूँ। तुझे पैसे वापस देने का प्लान था। मैं सॉरी भी बोल देता। तुझसे एक सच बात कहूँ रेणुका, जब तक स्वाति मेरी लाइफ में है मैं किसी और के बारे में नहीं सोचूंगा। इन शॉर्ट अब वही मेरी लाइफ है। अगर स्वाति मेरी लाइफ में नहीं होती तो पक्का मैं तुझसे ही शादी करता, पर तू स्वाति थोड़ी ना बन सकती है। तू मुझे गलत मत समझना, पर हमारी शादी नहीं हो सकती। सॉरी। अब मैं चलता हूँ, जाके स्वाति को ढूंढूंगा। ये क्या कोई नई नौकरानी है? नहीं सर, आपकी कजन रेणुका। रेणुका? हाँ। ए रेणुका, ये क्या पहना है तूने? मैं रेणुका नहीं हूँ, हाँ? स्वाति हूँ। स्वाति?
तेरी शक्ल वो फटीचर स्वाति जैसी है। ऐसे साड़ी पहनकर मुंह पर पाउडर लगाकर स्वाति बन जाएगी। ये जरा समझा इसे, पागल। ध्यान से सुन, मैं ही स्वाति हूँ। अब कपड़े के साथ साथ आवाज भी बदल गई है। सर रिस्क क्यों ले रहे हैं? मान लो ना मैं सर। क्यों मानूं? क्या कर लेगी? चुपचाप अंदर जाकर कपड़े बदल ले। तू रेणुका है, स्वाति नहीं है, और ना कभी बनेगी। नहीं मानेगा? कभी नहीं। नहीं मानेगा? हाँ, कभी नहीं। नहीं मानेगा? क्या कहा? बोल, मैं स्वाति हूँ। मान लो सर, वरना फ्रिज में जाना पड़ेगा। तू स्वाति है, तू स्वाति है। मार डालूंगी। माँ कसम, तू स्वाति है। मैं ही स्वाति हूँ। तू स्वाति है। मैं ही स्वाति हूँ। तू स्वाति है। मैं ही स्वाति हूँ। रोज मछलियाँ दिखाने की से आदत हो गई है। रोज मछली देख के पक गया हूँ। मैं नहीं रुकूंगा, जा रहा हूँ मैं। सर मुंबई जा रहे हो क्या? मुंबई क्यों जाऊंगा? पागल हूँ क्या? मैं मैसूर जाऊंगा, मुंबई नहीं। कल बोल रही थी कि मैं रेणुका हूँ, आज स्वाति बन गई। कल बोलेगी सनी लियोनी हूँ, मुझे फिर मछली दिखाएगी। मैं मैसूर ही जाऊंगा। रुक जाइए ना, शादी देख के जाइए ना सर। क्यों रुक जाओ? प्रसाद बटेगा? नहीं चाहिए, हट यहाँ से। मैं मेरे कपड़े ले लेता हूँ। एक और बार मछली दिखाएगी तो मैं मर ही जाऊंगा। कौन जिम्मेदार होगा? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर माय डेथ? मेरे कपड़े। ऐसे क्यों हंस रही है? हंसा की मारी होगी सर। ये क्या हो रहा है? घर में हर जगह से गिफ्ट में डेड बॉडी क्यों मिल रही है मुझको? फ्रिज एक ही है ना सर। अरे थोड़ा फ्रिज के लिए तो वेट कर लेती है। लगता है इसे सारे रिश्तेदार पसंद नहीं है सर। तो इसका मतलब सारे रिश्तेदारों को मार देगी? दुनिया में भगवान नाम का कोई है कि नहीं? मैं ही स्वाति हूँ। मैं ही स्वाति हूँ। बोलो जिन्ना। आपने जैसा कहा वैसे उसे भड़का दिया है। अब वो स्वाति जैसे तैयार होके जा रही है। रूबी अगर स्वाति बनना चाहती है तो वो स्वाति को मार देगी। मैं ही स्वाति हूँ। तुम्हें स्वाति को बचाना होगा। स्वाति हूँ मैं। जिन्ना, मुझे वोट ना देने के लिए तूने सबको भड़काया है ना? ठीक है, इससे तू क्या अच्छा बन जाएगा? मैं ही स्वाति। तू ये जो कुछ भी कर रहा है अच्छा नहीं है। अब सबके सामने तुझे सच बोलना ही पड़ेगा। क्या बोलना पड़ेगा? पप्पू, अरे पप्पू उठ ना। क्या कर रही हो? हम तो बचपन के फ्रेंड्स हैं ना। हम सब एक है ना? रेणुका नहीं, रूबी। रूबी नहीं हूँ, मैं स्वाति हूँ। जिन्ना, जिन्ना। स्वाति, स्वाति, तू यहाँ? यहाँ क्या कर रही है तू? ये लड़की कौन है? पता नहीं कौन है। तुम्हें मुझसे छीनना चाहती है और मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। स्वाति, हमें कोई अलग नहीं कर सकता है स्वाति। हमारे बारे में सबको पता चल गया है। हम दूसरे गांव चलकर शादी कर लेते हैं। आजा। सच में? अरे कसम से, चलना। चल अब चलते हैं। आजा, चल मेरे साथ। चल आजा, चल।
आजा जल्दी आ ना स्वाति आजा स्वाति। किसी ने भी जिन्ना को छुआ तो उसे मार दूंगी। अरे माँ, ये क्या खून खराबा किया? तू तो गूंगी है ना? अरे चाचा जी, ये क्या कुछ भी बोले जा रहे हो? जो बोल नहीं सकती वो रेणुका है, स्वाति नहीं है वो। ये रेणुका है ना? तू क्या चढ़ा के आया चाचा? स्वाति को देख के रेणुका बोल रहा है। मैंने पी है। तू बता, स्वाति तू है या ये है? तेरी आंखें खराब है क्या? मैं हूँ स्वाति। मैं ही हूँ स्वाति। अरे चुप रहो, आधी रात में बेकार का डिस्कशन। एक काम करो, कल सवेरे आधार कार्ड और राशन कार्ड लेकर मेरे घर आना। मैं प्रेसिडेंट हूँ, मैं बताऊंगा स्वाति तू है या फिर ये। क्या कहा? आधार कार्ड और राशन कार्ड चाहिए? फिर बताऊं तुझे? मुझे घर जाना है। मैं ही हूँ स्वाति, मार डालूंगी। मुझसे ये सब देखा नहीं जा रहा है, कहीं कोने में खड़े रहते। चलिए जिन्ना, इसे मार डालूंगी। जाओ मारो उसे। जब तक तू जिंदा है हम साथ नहीं रह सकते। नहीं छोड़ूंगी। मार डालूंगी। मार डालूंगी। बाय बाय भूजी। मेंटल हो गई है तू। जिन्ना, I love you. I'll be back. Bye. अरे जिन्ना, और कितनी देर? रेणुका कब तक आएगी? आप घबराओ मत सर, ओरिजिनल रेणुका है। हाँ। हाय रेणुका, पहचाना मुझे? मैं जिन्ना। इसे देखो, ये पप्पू है। पप्पू। मैं याद हूँ तुम्हें? स्वाति। इंट्रोड्यूस। हाँ, ये याद है, अपना मैसूर भज्जी है। नहीं, मैसूर भज्जी। हेलो हेलो, घबराने की जरूरत नहीं है, उसे सब याद आ जाएगा। प्लीज गिव हर सम टाइम। थोड़ा टाइम तो लगेगा। थोड़ा टाइम। अंदर चलते, चलो। हमें नहीं पहचाना इसने। बेटा तू फिक्र मत कर। ये वाली भी सुंदर है मास्टर। हेलो, क्या कहा? अरे नहीं, कब हुआ?
ठीक ठीक है। क्या हुआ भाई? बताना। हॉस्पिटल से फोन था, रूबी वहाँ से भाग गई है। और पता है भागते भागते वो मैसूर भज्जी ऐसा बोलते हुए भागी। लगता है आपको मुंबई लेके जाएगी। मुंबई जाने का कोई शौक नहीं, मैं मैसूर में ही ठीक हूँ। एक काम कर भाई, जल्दी जाके छुप जा। कहाँ छुपूं? फ्रिज में। क्या?